हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। बिहार पुलिस स्पेशल इंडियन हिस्ट्री जो कि पटना का सबसे बेस्ट संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि रोशन आनंद द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि एग्ज़ाम में निश्चित ही आएगा। इसलिए आप लोग पढ़कर जाइए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? तो यह मिश्रण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कांगो बेसिन पिग्मी, जो कि जनसंख्या के बनावट में निम्न में से नस्ल के लोगों को मिश्रित नहीं है। जो नस्ल होता है ना, वह मिश्रित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन के पिग्मी। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास को जाता है? तो 3 भागों में जो बांटा था वह जर्मन इतिहास है, कैथरीन बोगाज। इसका आंसर हो जाएगा सी, कैथरीन बोगाज। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत है। 4 स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है, मतलब कि गलत को चुनना है। तो इसका गलत हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, जो कि गलत है। आंसर डी है। और सही है धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण, और ये भी सही है समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत। और सी में है ऐतिहासिक ग्रंथ। ये सब सही है, जो कि डी गलत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। भारत के 100 मान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो संकलनकर्ता जो है यह माना जाता है महर्षि कणाद को माना जाता है, जो ऑप्शन बी में है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, जो कि संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तीनों को मिला देंगे एक संयुक्त रूप से, तो वह हो जाएगा, उसे हम संहिता कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा संहिता। 6 नंबर है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें तो क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, किसमें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 12 मंडल और 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इसका आंसर हो जाएगा 1। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से वेद को ऋचाएँ को पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहा जाता है? तो पढ़ने वाले ऋषि को जो कहा जाता है यह, इसका आंसर है इसका जयमित्री कहा जाता है, जयमित्री। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी है, जो कि 3 है, 4 है, 3 एवं 4 सत्य है, और 1, 2 और 5 जो कि गलत है। तो चलिए देखते हैं। तो सही को देखते हैं, गलत को नहीं देखेंगे। तो 3 नंबर सही है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ को खील कहा जाता है, तो ये सही है, खील कहा जाता है। और 4 नंबर है, इसका 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो कि सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये भी सही है, जो कि 3रा मंडल में स्थित है।
और बाकी सब गलत है, तो गलत नहीं देखेंगे। 9 नंबर है, निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध है। अधन्य शब्द का जो संबंध है यह गाय से है, जो ऑप्शन 1 है। 10 नंबर है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा जो प्रकाशित है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को प्रकाशित किया गया था, तो यह वर्ष 1903 में प्रकाशित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी है। यह नंबर है, विंसेंट आर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कथन है, इसका आंसर पर देख लेते हैं क्या है। 11 का, तो 11 के आंसर देखते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है, 1 2 3 और 4, तो देख लेते हैं सभी सही को। तो सभी सही में पहला है, इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। जो विंसेंट आर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास जो है, यह इसका पुस्तक 1/3 भाग जो सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, यह सही है, इसमें वर्णित है। 2 नंबर है, इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारित शासन वाला देश कहा गया था, ये भी सही है। 3 नंबर है, इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, ये भी सही है, इसमें सभी सही है। और 4 नंबर है इसमें, इस पुस्तक को मैग्नम पब्लिशिंग हाउस ने छापा है, तो ये भी सही है, इसका आंसर सभी सही है। और 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यात का वर्णन किस प्राचीन वेद में है। प्राचीन वेद में किस में वर्णित है, तो यह यजुर्वेद में वर्णित है, ऑप्शन 1 है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में ऋग्वेद की कितनी ऋचाएँ इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है। तो ये इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कर रहा है, तो इंद्र के लिए 250 हो जाएगा और अग्नि के लिए 250 हो जाएगा। 250 अग्नि, इंद्र 250, ऑप्शन सी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में किस ग्रंथों में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान की जानकारी प्राप्त होती है। तो यज्ञ और यज्ञ के जो बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है, यह ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो सामवेद से, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 2 3 4 असत्य है, इसमें सभी जो है गलत है, तो गलत को हम नहीं पढ़ेंगे। 16 नंबर है, ऋषि अथवा द्वारा रचित अर्थवेद में कुल कितने पद एवं मंत्र है। पद और मंत्र की संख्या अथर्ववेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा 731 मंत्र है अथर्ववेद में, और 731 है, और इसमें 500 मंत्र है। तो पद हो गया 731 और मंत्र हो गया 500। 17 नंबर है, निम्नलिखित में किस वेद से सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी मिलता है। मनुष्य के विचार और अंधविश्वास, ये दो जो है इसमें किस में जानकारी मिलता है, तो इसमें ऋग्वेद में जानकारी मिलता है, ऑप्शन 1 है। 18 नंबर है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों का जानकारी प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है 18 का।
18 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। गृह निर्माण कृषि की उन्नति प्राय निश्चित। गृह निर्माण कृषि का उन्नति प्राय निश्चित, इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है यजुर्वेद को किस 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो 2 शाखाओं में बांटा गया है, वह शाखा है श्याम यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ऑप्शन 1 है श्याम यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 20 नंबर है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है? प्राचीन वेद और नवीन वेद, प्राचीन माने पुराना और नवीन माने नया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद सबसे प्राचीन हो जाएगा जो कि पुराना है, और सामवेद जो है सबसे नया है जो कि सामवेद में जो संगीत है उसी वर्णित है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा किया गया है। इक्कीस नंबर है निम्नलिखित में सही क्रम का चयन करें। क्रमानुसार सजाना है तो यह सी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि पहले है संहिता, अरण्य, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद। पहले संहिता है, उसके अंत में उपनिषद है, याद रखिए। पहले संहिता उसके बाद उपनिषद। 22 नंबर है सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, तो मिलान करते हैं 22 का। 22 का हो जाएगा बी, जो कि इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो हो जाएगा पहला का 2 हो जाएगा। इसमें ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का संबंध गोपथ से है, गोपथ से। और बी का हो जाएगा इसमें ऐत्रेय और कौशिक तक की हो जाएगा। और सी का हो जाएगा इसमें 4 नंबर हो जाएगा सामवेद, तैत्तिरीय व शतपथ। और अथर्ववेद हो जाएगा पंचविंश। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 का है निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राजाभिषेक के नियम दिए गए हैं? तो राजाओं का नाम और राजाभिषेक ये जो दोनों है किस में दिया गया है? यह दिया गया है पंचविंश में दिया गया है, ऑप्शन सी है। 24 नंबर है किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, कैकेय, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का उल्लेख है? जो भी है कैकेय, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, ये सब जो राजाओं के नामों का उल्लेख है किस में है? तो यह तैत्तिरीय में है। तैत्तिरीय जो ऑप्शन 1 है। 25 नंबर है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त है? वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा स्थान, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 25 का। इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय, ऐत्रेय से प्राप्त है। 26 नंबर है उपनिषद से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले क्या है 26 का, जो कि सभी सत्य है। तो सत्य को नहीं देखेंगे, तो चलिए 27 नंबर पर आ रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है? तो वेदांग नहीं है तो यह व्याकरण ज्योतिष नहीं है, जो कि सही है। शिक्षा कल्प जो है वेदांग है, शिक्षा कल्प, निरुक्त छंद ये भी वेदांग है, और संहिता मैत्रेयी ये भी वेदांग है। 28 नंबर है 28 नंबर इसके आंसर देख लेते हैं, मिलान ही करना है। 1 2 सत्य है जबकि 3 4 असत्य है। इसमें 1 ही 2 सत्य है, तो सत्य को देखते हैं। ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र संहिता का प्रणय किया गया, इसमें संबंधित कथनों का विचार करें। सूत्र साहित्य प्रणय, तो पहला सही है। सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, तो सही है, धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। और यह है दूसरा नंबर, सूत्र के लेखकों में वशिष्ठ, आपस्तम्भ, गौतम, बोधयान इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेख है, तो ये भी सही है। 29 पर आएंगे, तो 29 नंबर कह रहा है
पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी कथन है, तो 29 में कथन ज़्यादा है, इसमें देख लेते हैं 29 का कथन में क्या क्या है। तो इसका आंसर सभी कथन सत्य है, तो सत्य को देख लेते हैं, इसमें सभी सही है। तो आइए देखते हैं सभी को। तो पहला कथन है पुराणों की संख्या 18 है, जो कि सही है। इसे रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्वा को माना जाता है, ये भी सही है। 2 नंबर है पुराणों में मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराणों से राजवंशों की वंश प्रणाली प्राप्त है, ये भी सही है। 3 नंबर है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मत्स्य पुराण को माना जाता है, ये भी सही है। और डी है स्त्री तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यह भी सही है, जो अनुमति नहीं थी। किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे, यह सही है, सुन सकते थे, पढ़ने का अनुमति नहीं था। और 5 नंबर है अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधी विवरण प्राप्त होता है, अग्नि पुराण से, ये भी सही है। अब 30 पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीनयान तथा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, तो हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ है यह तथा वस्तु है, जो कि ऑप्शन सी है। 31 नंबर है निम्नलिखित में से किससे जौन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। जौन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो प्राप्त होता है यह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है। 32 नंबर है अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र से तो विचार करना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें 1, 3 सत्य है, जबकि 2 और 4 असत्य है। 1, 3 ही सत्य है, तो 1, 3 को देख लेते हैं। 1 और 3 जो है सत्य है। पहला है अर्थशास्त्र के अनुवाद श्याम शास्त्री से है, ये भी सही है, श्याम शास्त्री से है। और 3 नंबर है यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभक्त है, जो कि अर्थशास्त्र, ये भी सही है। चलते हैं 33 नंबर पर। निम्नलिखित में से कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासक का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी जो लिखा गया था वो कौन सा शासक का इतिहास में वर्णित है, तो यह कश्मीर के विशेष से संबंधित है। राजतरंगिणी का जो पुस्तक है कलहन। 34 नंबर है अरब के सिंध विजय का वृत्तांत चर्चानामा का उल्लेख कौन किया था। तो चर्चानामा का जो है ना, जो उल्लेख किया गया था यह अली मुस्तफा था, अली मुस्तफा। 35 नंबर है संस्कृति के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी से क्या मिलता है, तो वंश प्रणाली का जो है ज्ञात होता है, तो यह ज्ञात होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी जो है मौर्य से पूर्व मौर्य काल से इसे प्रणाली से ज्ञात होता है, मौर्य से पूर्व मौर्य काल से। 36 नंबर है कात्यायन कृति गागी संहिता में किस विषय वस्तु का जानकारी प्राप्त है। कात्यायन कृति गागी संहिता में, तो यह जानकारी जो प्राप्त है इसको देख लेते हैं 36 का। तो 36 का आंसर हो जाएगा जो है सी हो जाएगा, ज्योतिष और कुषाण विजय से जानकारी मिलता है, ज्योतिष कुषाण विजय। 37 नंबर है सूची 1 सूची में 2 में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। तो पहला है इसमें हेरोडोटस, तो हेरोडोटस जो है ना इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री, और मेगाथनीज तो इंडिका हो जाएगा, और टोलमी जो होगा भारत का भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, जो कि सी है इसका आंसर। 38 नंबर है निम्नलिखित में मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो मिस्र नरेश टोलमी के फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो कौन आया था अशोक के दरबार में, तो यह डायोनेसियस आया था अशोक के दरबार में, ऑप्शन 1 है।
39 नंबर है, चीनी यात्री फयान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत के चुनना है। तो गलत हो जाएगा डी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा, तो फयान जो है 14 वर्ष तक रहा, सही है। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दबाव में था, सही है, द्वितीय के दबाव में था। और बी में है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के संबंधित विवरण दिया था, तो सही है, फयान दिया था मध्य प्रदेश और समाज के बारे में। और सी में है, इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध और सुखी बताया था, ये भी सही है, फयान बताया था। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित किया था। 518 में आया था और 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म एकत्रित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इत्सिंग, ऑप्शन डी। 41 नंबर है, हेनसांग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो हेनसांग के संबंध में गलत चुनना है, तो गलत हो जाएगा पहला। सही को देख लेते हैं। हेनसांग वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो 15 वर्ष तक भारत में रुका और 645 में वापस चीन लौट गया, यह सही है। और सी में है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, शिवकी नामक पुस्तक वृत्तांग लिखा, जिसमें 138 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था, यह सही है। 41 में है और इसमें डी में है, ये भी सही है। इसने हर्ष को समकालीन राजाओं में सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध हुआ था, ये भी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो उस समय हेनसांग के समय कुलपति जो थे यह शीलभद्र थे, जो ऑप्शन 1 है। 43 नंबर है, अलबरूनी नामक लेखक जो मोहम्मद गजनी के शासन काल में भारत आया था, इससे संबंधित असत्य का मतलब चुनाव करे, गलत को चुनना है, तो गलत हो जाएगा जो 1 है, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। इसकी कृति किताबुल हिंद तहकील हिंद अलबरूनी, यह सही है। सी में है, यह पुस्तक धर्म, राजनीतिक, समाज, मापतंत्र आदि सहित 80 अध्यायों में विभक्त है, ये भी सही है। और डी में है, इसने अपने लेखों में भारतीय समाज का परंपरा को निकृष्ट कोटि का घोषित किया था, तो ये भी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके, और नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए लाइक कर दिए होंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता के संबंधित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देख लेते हैं क्या है। सी में है 1 3 सत्य है, जबकि 2 4 असत्य है, तो 1 3 को देख लेते हैं, सही को, गलत को नहीं देखेंगे। 1 और 3 सत्य है, तो इसके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा, जो यात्री वृत्तांक है, यह सही है। 3 नंबर, दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, हाँ नियुक्त किया था, जो कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, कयुंगर तथा तयुंगर नामक पुस्तक जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है, जो लिखा है किसने लिखा है, तो यह लिखा है तारकनाथ ने लिखा है। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर है नेमिनाथ ने लिखा है कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से, नहीं दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ये जो कि गलत है, ऑप्शन है से तारकनाथ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री आया जिसकी लेखनी से पांडे इतिहास का विवरण प्राप्त होता है, पांडे इतिहास के बारे में जानकारी, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्को पोलो आया था, जो कि इटली का निवासी था। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो देख लेते हैं कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी,
सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है प्राथमिक शास्त्र का पिता। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख कौन सा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य की जानकारी प्राप्त होता है। मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य की जानकारी सभी जो प्राप्त होता है यह 14 वर्ष ईस्वी में प्राप्त लेखों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा, भीतरी अभिलेख से प्राप्त मिलता है। 49 नंबर है, सर्वप्रथम किस अभिलेखों से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? तो भारतवर्ष का जिक्र मिलता है मंदसौर अभिलेख से, जो कि डी आंसर है। 50 नंबर है, भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो हूण आक्रमण की जानकारी तो वो अभिलेख है भीतरी स्तंभलेख है। इसका आंसर हो जाएगा 1। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड कर सके। और बिहार पुलिस का सेट चल रहा है रोशन सर का 11वीं GS अकेडमी द्वारा, तो सेट नंबर 7 तक हो गया है जो को अपलोड कर दिए हैं। आज सेट नंबर 8 अपलोड कर देंगे लगभग शाम तक। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।